सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं द थ्री फोल्ड डिवीजन पर। जैसे तुम मान लो तुम्हें एक खेल रचाना है। तुमसे कहा गया, तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया है। ठीक है, तुम एक कंपनी में थे, तुम्हें यू आर बीइंग गिवन अ प्रोजेक्ट। तुम एक ऐसा खेल बनाओ जो कि हर समय चलता रहे और कभी रुके नहीं। तो तुम क्या करोगे? तो पहली चीज़ ये, और अगर तुम्हें एक, मान लो तुम्हें एक वेट क्ले होती है ना, क्ले, वो दे दिया गया, बहुत सारा टनों क्ले दे दी गई तुमको, कहा तुम इससे कुछ बनाते रहो। तो तुम क्या करोगे? तुम उससे कुछ चीज़ें बनाओगे। ठीक है, समझना इस चीज़ को। तुम उससे चीज़ों को कुछ ना कुछ बनाओगे। इसका मतलब समझो, सबसे पहली चीज़ है कि कुछ बनाने के लिए या कुछ होने के लिए तुम्हें कोई दो तीन चीज़ें बनानी पड़ेंगी अलग अलग। अगर एक क्ले खाली पड़ी है तो उसका कोई मतलब नहीं। उस तुम्हें कहा गया इससे कुछ बनाओ, तो तुम इसमें कुछ चीज़ें बनाओगे। अब जो भी तुम्हारी समझ में आए तुम बनाओ। अब तुम बना क्या सकते हो? तुम बनाओगे वही जो तुम यहाँ देखते हो। तो कोई कहेगा मैं इंडस्ट्री बना देता हूँ, कोई कहेगा मैं ये आदमी हो गया, कोई कहेगा पेड़ बना दो, ये बना दो, सूरज बना दो, ये सब बना दो। चलो मैंने इकोसिस्टम बना दिया। इससे ज़्यादा तो तुम नहीं बना पाओगे, क्योंकि इससे भी तुम सोच ही नहीं सकते। चलो हम इसके बारे में ही सोचते हैं। देखो सुनो, अगर एक चद्दर है, जैसे ये चद्दर है, मान लो ये टेबल क्लॉथ। ठीक है, अब ये एक ही जैसा है, ये पीले फूल हैं, हरा सफ़ेद। अब जब ये पूरी एक चद्दर है, तो इस चद्दर के पास एक दिमाग है। तुम ऐसा कल्पना करो, इस चद्दर ने सोचा मैं कितनी मोनोटोनस हो। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि मैं रंग बिरंगी दिखूं। अगर हम इसको इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस मान लें चद्दर को, ठीक है, अगर हम ये माने कि ये कॉन्शियसनेस है, ये चेतना है, परम चेतना, और अगर ये परम चेतना है तो ये कैसे अपने आप को दिखाएगी? इसके मन में विचार आया कि मुझे दिखना है। कैसे देखेगी ये? तो ये आंखें बनाएगी। अब जब देखेगी तो आंखें होंगी, समझना ध्यान से। आँख होगी तो फिर यहाँ पर एक प्रोसेस होगी देखने की, सीइंग, और फिर किसी चीज़ को देखेगी। अब ये कह रही है मैं ऊब गई हूँ, तो ये किसी और चीज़ को देखना चाहती है। तो ये अपने में से ही कुछ और बन गया है। तो इसने इसको देखा, मान लो ये दो इसमें से निकला है प्राणी टाइप के, आंखें आंखें। अब मनुष्य चाहे कोई भी प्राणी हो, तो इन्होंने एक दूसरे को देखा, पर इनका सोर्स क्या था? एक ही था। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने किया है यहाँ पे सिस्टम डेवलप। इन्होंने क्या किया, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बनाई। उस कॉन्शियसनेस में से तमाम चीज़ें उगाई, ये सब उग गए। ये जितना भी तुम कुछ देख रहे हो, पेड़ पौधे, पूरे पृथ्वी, पहाड़, नदियाँ, सब, मनुष्य, सब उग गए उसमें। अब ऐसा, ये थ्री फोल्ड डिवीजन ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये उग गई थी अपने आप को एक ही रंग में देखते देखते। तो इसने कहा मैं अपने अंदर कुछ ऐसा भ्रम पैदा करती हूँ, इल्यूजन पैदा करती है। देखो इसमें जानते हो क्या होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, अगर वो एक चद्दर है परमात्मा, उसमें भी कई शक्तियाँ होंगी और हैं, वो अपरा। क्योंकि देखो, जब कॉन्शियसनेस एक बेस पे काम करता होगा, हम इस चद्दर को मानो बेस। ठीक है, इस बेस के अगर कोई चीज़ उग रही है, अगर हम कहें कि इसमें कुछ उगा, ठीक है, क्ले से मान लो हमने कुछ बनाया। अब जब वो उगा और वो बना, तो उसके अंदर यही था। लेकिन समझो, अगर ये चीज़ थी और इसी से कोई चीज़ें, रबर, अगर मान लो रबर का टुकड़ा था, इसमें से रबर के पीसेस निकालेंगे तो रबर ही तो होगा ये। या ये मान लो सोना है, तो सोने से सोना ही तो बनेगा, और तो कुछ नहीं बन जाएगा। लेकिन स्वभाव बनाने पड़ेंगे। चीज़ों के स्वभाव अलग अलग हैं यहाँ पर। हर प्राणी का अलग अलग स्वभाव दिया गया है। इसका मतलब इस चद्दर में जो है वो तो है, इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ और भी है। इसका मतलब यहाँ पे दो चद्दरें हो सकती हैं। समझे मेरी बात? जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी। जरा बारीकी से समझना मेरी बात। ऐसा नहीं होगा कि खाली एक चद्दर है, हो सकता है इसके ऊपर एक दूसरी चद्दर भी बिछी हो नीले रंग की। ठीक है, वो दोनों इंटरमिंगल्ड हो, इंटरवोवन हो। क्योंकि जो सब्सटेंस है, अगर हम इससे बना भी दें तो भी स्वभाव कहीं और से डेवलप होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही चीज़ से सब कुछ हो जाता हो ना।
मैं ऐसी संभावना से इनकार करता हूँ। ये एक विचारक वीडियो है, मैं इसमें किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेता। मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ कि ऐसा है, मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है, ये मेरा अपना विचार है। मैं इसी बारे में चिंतन कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि परमात्मा की जो चेतना है, जो परम चेतना है, वो ड्यूअल और वो नॉन ड्यूअल है कि नहीं है, इस बारे में हम विचार कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि वो नॉन ड्यूअल भी हो सकता है। वैसे तो वहाँ ड्यूअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती होगी, लेकिन उस लेवल पे आगे, उसके आगे के लेवल पे हो सकता है वो 2-3 हो। क्योंकि एक ही चीज़ से क्या आनंद आएगा? अगर मान लो एक चीज़ है भी और ये दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट भी नहीं करते होंगे, मैं तुमको ये भी बता देता हूँ। या तो इनका प्रेम बहुत प्रगाढ़ होगा और ये बिना एक दूसरे के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। समझे? तो इस तरीके से इसमें 2-3 चद्दरें मिली हुई हैं और तब तुम्हारा निर्माण किया गया। तो डिवीजन है क्या? 3-4 डिवीजन, इसको पहले समझो। किसी चीज़ को डिवीजन के लिए या आनंद के लिए पहले तो दृष्टा होना चाहिए, देखने वाला, फिर प्रोसेस होगी सीइंग की, फिर किसी चीज़ को देखा जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सीइंग की प्रोसेस होगी। ये 3 चीज़ें होंगी। फिर वहाँ पर कोई डूअर होगा, डूइंग होगा, फिर कुछ हो रहा होगा, करने वाला होगा, करेगा, होगा, ये भी होगा इसमें। ठीक है? कोई विचार करेगा। तो यहाँ पे 3-3 लेवल पे डिवीजन करके इसको बनाया जाएगा। सीयर, सीन, सीइंग। समझे? सीयर, सीइंग, सीन, 3। करने वाला, डूअर, डूइंग, और जो कर रहा है, तीनों होंगे। 3-3 है ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो हर चीज़ यहाँ पे 3-3 फोल्ड पे होगी, ये बात ध्यान रखना। और तभी ये पूरा खेल चल पाएगा। द गेम ऑफ कॉन्शियसनेस जिसे कहा जाएगा। ठीक है? तो गेम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए 2-3 चीज़ें मुझे जहाँ तक समझ में आई हैं कि अगर ये एक रबर भी है तो इसको उठा के अगर खींच देंगे तो रबर ही होगा, लेकिन उसके अंदर जो अलग अलग स्वभाव पैदा किए गए हैं, जैसे मनुष्यों के अंदर अलग अलग स्वभाव, प्राणियों के अंदर अलग, बंदर कूदेगा ही, ये ऐसा करेगा ही, भौंकेगा ही, तो जो स्वभाव पैदा कर दिए गए हैं तरह तरह के, हो सकता है कि इसमें कोई 2-2 एनर्जीज काम करती हों एक साथ और इन्होंने ऐसे स्वभाव बना दिए। वैसे परा परा तो है ही है। ठीक है? एक शक्ति तो बॉडी बनाएगी, समझना। एक जो बोल रहा है, एक देखने वाला होगा सेल्फ, और एक वो जो स्वभाव दे रखा होगा मेरा। अगर मेरा स्वभाव सतोगुणी है, मैं कहता हूँ कि अगर मैं बोलने में बोल ही रहा हूँ तो ये जानने वाली चीज़ है। ठीक है? और इसी तरीके से ये 3-4 डिवीजन करके कॉन्शियसनेस में पूरा नाटक इन्होंने रचा रखा है। क्योंकि अगर तुम्हें भी एक गेम रचाने को दिया जाए तो तुम ऐसे ही रचा सकते हो, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास, तुम क्या कर सकते हो? क्योंकि तुम्हें कोई दूसरा चाहिए, तभी आनंद है। जब तक दूसरा माना ना जाए तो आनंद कहाँ से है? लेकिन शांति तब है, क्योंकि उसमें लड़ाई होगी तो आनंद आएगा। ये जानते हुए कि दूसरा है ही नहीं, ये जानते हुए कि दूसरा है ही नहीं। अब तुम इसको समझो। ठीक है? तो वास्तव में अगर तुम एक सिस्टम का निर्माण खुद करो, ठीक है, जिसमें कि तुम ऐसा पाओ, तुम्हें अगर उसमें ड्यूअलिटी पैदा किए बिना मज़ा नहीं आ सकता। और ड्यूअलिटी पैदा करने के लिए 2-3 कई होने चाहिए, प्रोसेस हर बार 3 होंगे, इसीलिए 3-4 डिवीजन है। ठीक है? और ये भी लगता है कि स्वभाव पैदा करने वाला या वाली कोई और भी हो सकती है। चलिए ठीक है, विचार किया जाएगा इस पे। और धन्यवाद। ये वीडियो क्या था?